यूक्रेन जो है साहब वो जानता है कि वो जमीन की लड़ाई हार गया। यूक्रेन हैज लॉस्ट द बैटल ऑन द ग्राउंड। ईस्टर्न यूक्रेन में मैंने बता दिया 3 किलोमीटर दूर रह गया है पेट्रोवस्क, 8 किलोमीटर दूर रह गया है नीप्रो, ठीक है साहब। और कुर्स्क से 45% बाहर निकाल दिया गया है। अगर ये जो काउंटर ऑफेंसिव होता है कई की तरफ तो जो बाकी बचा है खुचा वो भी सब हाथ से जाएगा। मतलब ग्राउंड वॉर का नतीजा तो तय हो चुका है। इट इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। वक्त की बात है, नाटक जितना भी कर लें ज़ेलेंस्की साहब, द ग्राउंड वॉर इज डिसाइडेड, दैट फेट कैनॉट बी चेंज। यूक्रेन हैज लॉस्ट डेंटेस्क, लोहांस्क, लैंड ब्रिज टू क्रीमिया एंड क्रीमिया, और वापस लेने का चांस 0, 0। तो अब वो कर क्या रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? वो देखिए साहब, अपनी ट्रेनिंग से ज़ेलेंस्की साहब एक कॉमेडियन थे। वो यूक्रेनियन टेलीविजन पे कॉमेडी किया करते थे और कॉमेडी करते करते वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब भी वो लगता है कॉमेडी पे ही ज़्यादा उनका तवज्जो ज़्यादा कॉमेडी पे है, टेलीविज़न स्क्रीन पे है, ऑप्टिक्स पे है, सोशल मीडिया पे है। वो दिखाना चाहते हैं कि साहब मैं नहीं हारा, हाँ साहब मैं भी कुछ कर रहा हूं इन रिटेलिएशन में, आई एम फाइटिंग, आई एम डाउन बट नॉट आउट। और इसके चलते उन्होंने ड्रोन से हमले शुरू किए हैं उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर, केमिकल प्लांट्स के ऊपर, रोस्तोव के ऊपर। याद रहे रोस्तोव वो जगह है 1300 किलोमीटर रूस के अंदर जहां ब्रिक्स समिट हुआ था। उसको इतना साफ जो है समझा गया था कि वहां पे वो समिट हुआ था रूस का, ब्रिक्स का जो समिट था, और वहां पे उन्होंने अटैक किए हैं क्योंकि जो सारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट है रशिया का वो तो आगे बॉर्डर्स की तरफ है। इतने गहराव में कितना बॉर्डर डिफेंस इक्विपमेंट होगा? तो उन्होंने ये गैप देखा, CIA ने गैप देखा, बोला साहब यहां चढ़ जाओ। अब यहां तो साहब बड़ी बढ़िया है एक यूक्रेन की स्थिति कि सारी इंटेलिजेंस अमेरिका से मिलती है। कोई 300 सैटेलाइट अमेरिका के इंच बाई इंच रूस को नाप रहे हैं, देख रहे हैं, जहां गैप मिलता है इनको बता देते हैं। टोटल बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, और ये वानर सेना वहां कूद पड़ती है, धमा चौकड़ी मजा के आ जाती है। देखिए साहब, जो रूस कीव पे वार कर रहा है वो इस्कंदर और जो किंजाल मिसाइल है उनसे कर रहा है। इस्कंदर मिसाइल जो है उसका 700 किलो का वॉरहेड है और जो किंजाल है 500 किलोग्राम का वॉरहेड है, जबकि ड्रोन के वॉरहेड 20 से 25 किलोग्राम के हैं। अगर डैमेज देखा जाए तो वो कोई 1/10 या 1/100वां हिस्सा भी डैमेज नहीं कर सकता जितने कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे अगर 1-2 बॉम्ब भी इमारत के थ्रू चले गए, ठीक है, और 1-2 ड्रोन भी बच गए, और जो कोई 5-6 ड्रोन निकल गए थे वहां पे, और अगर खासकर कोई आप ऑयल फील्ड को हिट कर रहे हैं, रिफाइनरी को हिट कर रहे हैं, तो वहां एक भी चला गया तो आग तो लगेगी साहब। और आग बुझाते टाइम लगता है। और ये जो इमेजेस हैं ये खूब दुनिया को दिखाई जाती हैं कि जीत गए, पुतिन भाग गया, जा रहा है जहाज पकड़ के। बकवास, महज बकवास। 2.5 साल से हम ये बकवास सुनते आ रहे हैं कि पुतिन के पांव उखड़ गए, रूस हार गया, पुतिन जहाज लेके भाग रहे हैं, कहाँ हमें समझ नहीं आया, चीन या नॉर्थ कोरिया। लेकिन ये बकवास जो है बड़ी देर से ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि टेलीविजन की वॉर तो हम जीत गए साहब, असली लड़ाई पिट गए तो क्या हुआ, टेलीविजन पे तो हम जीते हैं साहब, और हमारी ऑप्टिक्स ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, क्योंकि CNN आपके साथ है, BBC आपके साथ है, तो ये ऑप्टिक्स की वॉर तो आपको जीतने की संभावना ज़्यादा है। ग्राउंड पे क्या होगा ये दूसरी कथा है, ये बिल्कुल विपरीत गाथा है साहब, ये ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा। तो यूक्रेन क्या कर रहा है? ड्रोन वॉर कर रहा है। यूक्रेन क्या कर रहा है? टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। यूक्रेन क्या कर रहा है? असैसिनेशंस कर रहा है। जनरल आइगोर को मार डाला, गिनी चुनी असैसिनेशंस कर दी, 2-3 और असैसिनेशन ये कीव में कर चुके हैं। एक बेचारी जर्नलिस्ट की बेटी को मार डाला,
ये वो इस टाइप के हथकंडे ये करके दुनिया को दिखा रहे कि साहब मैं तो जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा है, वो लड़ रहा है, ज़ेलेंस्की धमा चौकड़ी कर रहे हैं, वानर नाच उनका चले जा रहा है। रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे वो पिट रहे हैं, ग्राउंड पे उनकी फौजों की बस हो रही है। 1 लाख डिजर्शंस हो चुकी हैं। डिजर्शन तब होती है जबकि फौज का मोराल पस्त हो गया हो, और पस्त इसलिए हो रहा है कि साहब मैन पावर की कमी, एमिनेशन की कमी, उनको समझ नहीं आ रहा कि साहब हम लड़े क्यों जा रहे हैं, सिवाय अमेरिका को खुश करने के अलावा, बाइडेन साहब को खुश करने के अलावा हमारी मौतें, हमारी जानें क्यों ली जा रही। जो लड़ाई आप समझ गए कि आप हार गए हैं, आप क्यों जबरन उसे घसीटे जा रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं तो आपको कोई परवाह नहीं। 1 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियन मारे गए, कोई शहर खड़ा नहीं रहा यूक्रेन के अंदर, तबाह हो गया है साहब। और ज़ेलेंस्की साहब जैसे नीरो जब रोम जल रहा था तो अपनी वायलिन लेके तंबूरा बजा बजा के गाने गा रहा था, उसे अग्नि देवता बड़े पसंद आ रहे थे। अभी ये ज़ेलेंस्की का भी वही हाल है साहब। किसी ने अपने देश को, किसी कॉमेडियन ने इतना बुरा नहीं मराया जितना कि इनके। अब तो इनका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ गया है। तो ही इज आउट ऑफ टच विद रियलिटी। ज़ेलेंस्की इज डेंजरसली आउट ऑफ टच विद ग्राउंड मिलिट्री रियलिटीज। अमेरिका को खुश करने के लिए, नेटो को खुश करने के लिए वो धमा चौकड़ी कर रहा है, कभी असैसिनेशंस करवा रहा है, कभी ड्रोन से स्नीक अटैक्स कर रहा है, और टेलीविजन स्क्रीन्स पे दिखाना चाहता है कि लड़ाई मेरे फेवर में जा रही है, जबकि असलियत जमीन पर ठीक उल्टी है। तो बताएं साहब, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? जहां तक मेरा अंदेशा है साहब, रूस अब कूद इगरा की तैयारी कर रहा है। रूस ने कोई 2.5-3 लाख फौजें जो रिजर्व, जिसकी बातचीत की जा रही थी, ज़्यादातर जो कहा जा रहा था कि कॉन्स्क्रिप्ट थे, शायद वो कॉन्स्क्रिप्ट को रिप्लेस करेगा अपने जो एक्सपीरियंस कॉम्बैट ट्रूप्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में उनसे, लेकिन वो बड़ा हमला लॉन्च करेगा अब बेलारूस से यूक्रेन की तरफ। बेलारूस में रूस की फौजी गाड़ियों के काफिले दिखाई दे रहे हैं, जिनके ट्रकों पे ओ का साइन है। T-90 टैंक्स की कतार पे कतार रेलवे वैगन्स पे चढ़ के वहां लाई जा रही है। T-90M लेटेस्ट रशियन टैंक्स। तो क्या इससे रूस एक बड़ा भारी काउंटर ऑफेंसिव करने वाला है कीव की तरफ? याद रहे, मैं याद दिलाता हूं, कीव बेलारूस से मात्र 90 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर। और पिछले बार कुछ 10-12 दिनों के अंदर रूसी फौजें जो है कीव के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। फिर वहां पे उन्होंने पीस टॉक शुरू करी। पहले बेलारूस में पीस टॉक हुई, फिर तुर्की में पीस टॉक हुई। पुतिन चाहते थे कि जो मेरे को चाहिए था मैंने ले लिया, अब मैं शांति चाहता हूं, और सब कुछ बात हो चुकी थी, डील हो चुकी थी, जबकि बोरिस जॉनसन साहब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जहाज पे बैठ के आए और रॉयट एक्ट पढ़ दिया ज़ेलेंस्की को कि तुम पीस टॉक नहीं करोगे, तुम लड़े जाओ, तुम मरे जाओ, अभी तुम्हारे बहुत सारे यूक्रेनी जिंदा हैं, जब तक वो मर नहीं जाते आखिरी तुम लड़ोगे। ये ऐसा आदेश ज़ेलेंस्की साहब को दिया गया। चुपचाप ज़ेलेंस्की साहब ने अपनी दुम दबाई टांगों के बीच में और हाँ कह दिया, और वो बड़े ग्रैंडोइज प्लान बनाए कि मैं काउंटर अटैक करके रूस को बाहर फेंक दूंगा। 2023 में ये काउंटर अटैक हुए जो हास्यप्रद थे। सिवाय यूक्रेन के फौजियों को मराने के इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी, 0, 0 वॉज द गेन। और कोई 1 लाख से ज़्यादा तो इसमें फौजें यूक्रेन की मरवा डाली अमेरिका ने और नेटो ने, फाइटिंग रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन स्टैंडिंग। वो सीज फायर तब हो जाता मार्च 2022 के समय, तो यूक्रेन को बहुत एडवांटेज रहता, उनके लाखों लोग नहीं मारे जाते, उनके सारे शहर ध्वस्त नहीं होते, बट उनको करने नहीं दिया गया। बिकॉज रशिया के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी अमेरिका ने, नेटो ने, वॉज टू फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन स्टैंडिंग।
वो स्थिति अब आ गई है। मैन पावर की किल्लत है। 40 मिलियन मैन पावर थी, 8 मिलियन देश छोड़कर भाग गई, 1 मिलियन से ज़्यादा मारे गए हैं। अब वो जो है अमेरिका ने आदेश दिए हैं, CIA ने आदेश दिए हैं कि पहले तो 25 साल तक के लोग मोबिलाइज किए जा रहे थे, अब 18 साल के छोकरे, और 18 साल के छोकरे पे कितने 13, 14, 15 साल के लड़के बेचारे ला के आप लड़ाई में झोंक रहे हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अनर्थ है, यूक्रेन के लिए अनर्थ वहाँ पे हो गया है, अनर्थ की स्थिति पैदा की गई है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे वो एक इम्प्रेशन दे दुनिया को कि हाँ, आई एम स्टिल फाइटिंग, आई हैव नॉट गिवन अप। टेनासिटी मैं दिखा रहा हूँ ताकि डोनाल्ड ट्रंप भी इम्प्रेस हों और नेटो भी उनको हथियार सप्लाई करते रहे। हथियार आ रहे हैं, हथियार उड़ाए जा रहे हैं। पेट्रियट बैटरी कीव के डिफेंस के लिए आई थी, खलास। तो साहब अब एक अंदाज लगाया जा रहा है कि बाइडेन साहब का कार्यकाल 19 जनवरी को खत्म होता है। तब से लेकर आज तक वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे मैं जो है एक वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ के ही जाऊं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आश्वासन दिया है दुनिया को, अमेरिका के लोगों को, कि मैं शांति बहाल करूंगा यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वो उनकी नाक कटे, वो कर ना पाएं और उनको ऐसे युद्धों में उलझा दिया जाए कि वो बेचारे सांस ना ले सके। ये चाचा बाइडेन की प्लान है। सटिया गए हैं वो पूरे, चाहे दुनिया जल जाए, चाहे अमेरिका पे न्यूक्लियर बम क्यों ना गिरने पड़े, वो सब ये तबाही उनको मंजूर है कि केवल वो डोनाल्ड ट्रंप की नाक कटा सके। ऐसा, इसी को पागलपन का दर्जा दिया जाता है साहब, यही पागलपन है। और हम ये देख रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट पावर ऑन दिस अर्थ वो आज ऐसे पागलपन के ऊपर आ गई। रशिया का क्या जवाब होगा? जैसे मैंने बताया, अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, पारदर्शिता दिखाई है। वो जानते हैं कि बाइडेन जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुतिन ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे भावुक होकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर, जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दें या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करें, पोलैंड में अटैक करें, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और वो वेट करेंगे कि जब तक चचा बाइडेन घर ना जाएं और डोनाल्ड ट्रंप आ ना जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि मैं शांति चाहता हूं, और उन्होंने भी कहा कि हाँ साहब, मैं भी पीस अगर वो मिलना चाहते हैं, पीस समिट के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, और उसके पहले जितना वो पकड़ सकते हैं वो पकड़ रहे हैं। और अगर मान लीजिए ये पीस टॉक्स, अब 2 हालत हो सकती है, या तो पीस टॉक सक्सीड हो जाए। मैं नहीं समझता कि पहले दिन यानी 20 जनवरी को सब लड़ाई खत्म, सब लोग हथियार डाल के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखना शुरू कर देंगे। आई डोंट थिंक दैट इज फीजिबल और पॉसिबल, इट इज फार टू ऑप्टिमिस्टिक। पुतिन साहब ने भी कुछ शर्तें लगाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम सीज फायर करेंगे इन सितु, यानी जो जहां है वहीं पे लड़ाई बंद कर दी जाए, सीज फायर हो जाए, और फिर हम यूरोपियन ट्रूप्स को लगाएंगे, फौजों को, एज डीमिलिटराइज जोन के अंदर। अरे साहब, तो फिर अभी तक रूस लड़ाई क्यों कर रहा था कि नेटो ना आए यूक्रेन में? और आप समझते हैं कि पीस टॉक के बहाने आप रूस का उल्लू खींच देंगे और वहां पे यूरोपीय फौजें लगा देंगे? तो मैं नहीं समझता कि वो एक्सेप्ट करने वाला है। ज़्यादा रियलिस्टिक ये होगा कि कोई न्यूट्रल फौजें आएँ, जैसे कि एशिया से, अफ्रीका से, वो डीमिलिटराइज जोन, UN पीस कीपिंग फोर्स डीमिलिटराइज जोन को होल्ड करे। ठीक है साहब, नंबर 1। नंबर 2, पुतिन ने कहा है कि साहब मैं पीस टॉक करूंगा एक लेजिटिमेट सरकार से। यूक्रेन की सरकार का, जेलेंस्की की सरकार का कार्यकाल 3-4 महीने पहले खत्म हो गया था, और तब से उन्होंने इमरजेंसी लगा के जबरन राज किए जा रहे हैं। पहले वो इलेक्शन करें, जो इलेक्शन में जीत के आता है, जो कि ड्यूली लीगली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है, हम उससे बात करेंगे। नहीं तो जेलेंस्की साहब की सरकार जाती है और अगली सरकार बोलती है साहब हम तो नहीं मानते,
तो फिर क्या होगा साहब पीस टॉक का। दूसरा, रूस एक सबक सीख गया है सीरिया से। सीरिया में भी 2019 में सीज फायर इन सितु हुआ था, और इन सितु सीज फायर में कोई 1 लाख लड़ाके जो थे ये ISIS के और अल-कायदा के, ये जिंदा बच गए थे इदलिब में। रूस ने उन्हें छोड़ दिया कि चलो साहब काफ़ी मार ली है, ठीक है। लेकिन 4 साल में साहब तुर्की ने, CIA ने, इजराइल ने उनको फिर से ट्रेन किया, हथियार दिए, पाकिस्तानी लाए, उज़्बेकी लाए और उइगुर लाए वहाँ से, और अफगान लाए, पठान लाए, उनको वहाँ भर दिया। यूक्रेन की फौज ने ट्रेन किया और वही चढ़ के दोबारा हावी हो गए साहब। तो ऐसा रिपीट होने देगा पुतिन? यूक्रेन के अंदर इतनी क्षति के बाद, इतने नुकसान के बाद, 3 साल लड़ने के बाद, आई डोंट थिंक सो साहब वो इतनी आसानी से उसका आप फिर बेवकूफ़ बना सकते हैं। 3 बार पुतिन का बेवकूफ़ बनाया गया है। वो जो म्यूनिख टॉक्स जो थी पहले, वो मिन्स्क टॉक्स, उनको करके बेवकूफ़ बना गया। फिर 2022 में बड़ी टॉक की गई था कि ये ना करे, हमला ना करे, और डिले करने की कोशिश करी ताकि कोई पीस टॉक नहीं चाहता था। मतलब अमेरिका का कोई पीस का तो कोई उनको तवज्जो थी ही नहीं। वो चाहते थे कि रूस को इतना आंख में उंगली दी जाए कि वो तिल मिलाकर वार ना करे। जब वार करे तो प्लेबुक तैयार थी, हमलावर हमलावर हमलावर, सैंक्शन लगाओ सैंक्शन लगाओ। प्लान था कि रूस को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए, पुतिन का तख्ता पलट कर दिया जाए, रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, यूक्रेन का बैटरिंग रैम की तौर पे इस्तेमाल किया जाए और इससे रूस की तबाही की जाए। हुआ उल्टे बांस बरेली को। रूस की इकोनॉमी तबाह होने के बजाय आज लड़ाई के पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। अमेरिका ने भी खूब हथियार बेच के इकोनॉमी अच्छी की है। तबाही हुई है तो यूरोप की हुई है, फ्रांस की हुई है, जर्मनी की हुई है, UK की हुई है, जिनका बेवकूफ़ बनाया गया। सस्ती ऑयल और गैस जो रूस से मिल रहा था बंद करा दिया गया, उनकी तो इकोनॉमी तबाह हो गई है साहब। वो अमेरिका को अपनी लॉयल्टी दिखाते दिखाते अपने देशों की तबाही करा ली है। अब ये तबाही कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक वो ब्रिटेन के जो स्ट्रामर साहब हैं वो कह रहे हैं मैं साहब एक ब्रिगेड भेजूंगा वेस्टर्न यूक्रेन में जो ट्रेनिंग देगी। क्या रूस एक्सेप्ट करेगा? ऑलरेडी उनके ट्रेनर हैं, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली भेजेंगे। तो जैसे ही आती है साहब 2-3 इस्कंदर पड़े आपके ऊपर, तो आपके तो आधे तो बंदे वहीं पे वेपराइज हो जाएंगे साहब, बाप बन जाएंगे उनकी। तो क्या ये सब पागलपना लोग चाहते हैं? आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन हम दुनिया, संसार उम्मीद पे जीता है, उम्मीद पे चलता है। तो सब उम्मीद करेंगे कि शायद 20 जनवरी को कायापलट हो जाए, शांति बहाल हो जाए, सीज फायर हो जाए। होगा या नहीं ये देखना है, और रूस उसके पहले पूर्ण चेष्टा करेगा कि जितना ज़्यादा एरिया वो अपना इसको लेना है वो ले ले, दनीपर तक पकड़ ले, हो सके तो कीव को हिला दे, झंझोड़ के रख दे, और उसके बाद वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सीज फायर टॉक्स करे। ठीक है, ये इन सितु सीज फायर खतरनाक होगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका और नेटो फिर आर्म करेंगे यूक्रेन को। 3-4 साल बाद फिर एक और लड़ाई का दौर यूरोप में होगा। ये तो पगला गए हैं यूरोप के लोग। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप से शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप से शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 3 अगर होती है साहब तो यूरोप में ही शुरू होगी, ये तो सर्टन है। उसके आगे हम उम्मीद करेंगे कि सीज फायर हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है शांति की ओर, एक नेक ख्याल है, एक अच्छा विचार है। बेवजह लाशें गिराना कोई अक्लमंदी की चीज़ नहीं है। चचा बाइडन शुरुआत तो की थी कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें हटाकर, लेकिन अब समझ आया लोगों को कि वहाँ से फ़ौजें हटाई थी क्योंकि वो रूस से लड़ने पे आमादा थे। फिर वो जाके मिडिल ईस्ट में लड़े, वो तो चीन से भी लड़ना चाहते थे, वो सारी दुनिया से इकट्ठा लड़ना चाहते थे। क्या साबित करना चाहते थे, क्या साबित कर चुके हैं ये नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 20-19 जनवरी तक यूक्रेन हारे ना।
हारे तो ट्रंप काल में हारे, ताकि सारा लाछन ट्रंप को लगे और ये डंका पीट के जाएं कि हम तो जीत रहे थे साहब, हम तो जीत रहे थे साहब। मरवा दिया यूक्रेन के लोगों को। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। जय भारत, जय हिंद।